बर्तन के चमत्कार के बारे में पता चलकर चोर मन ही मन खुश हुआ। चोर सोच रहा था कि अब तो मैं इस साधु का खात्मा करके जादुई बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर गया और साथ में खीर बनाकर ले गया और बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब पकवान बनाकर खिलाया है, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कीजिए। साधु ने बिना संकोच किए जहरीली खीर खा ली और चोर को धन्यवाद कहा। चोर मन में खुश हुआ क्योंकि उसने खीर में जहर मिलाया हुआ था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर चोर साधु की कुटिया में आया। उसे पक्का यकीन था कि साधु का कल्याण हो चुका है। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा, उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर साधु बालाराम जग गया और बोला, कौन 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 है वहाँ? चोर को हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, आप अभी तक जीवित है? क्यों, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मुझे अभी जीवित नहीं रहना चाहिए? मैंने दोपहर में जो खीर खिलाई थी उसमें खतरनाक जहर था। मैं यही सोच रहा था कि आप उस जहर से मर गए होंगे। देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योग अभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी खतरनाक जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होता। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं आपको मारकर आपके पतीले से लाभ लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। हा 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 हा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही खराब है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ? महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। मुझे अजीब लग रहा है। इसमें अजीब बात क्या है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ पा रहा। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी हमें अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।